अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन शाइनीज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही लजीज और ट्रेडिशनल रेसिपी मटन रोश। इस रेसिपी का टेस्ट, अरोमा और टेंडरनेस आपका दिल जीत लेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मटन रोश रेसिपी। लेट्स गेट कुकिंग। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं और जिनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है जस्ट 2 पीसेस में। आलू मैंने यहाँ पे 4 अदद यूज़ किए हैं। आप भी अपने मटन के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने 4 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको भी मैंने मोटा मोटा जो है वो काट लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस रेसिपी में हमें ज़्यादा चॉपिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ही यही है कि इसमें प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। आलू और प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट करना है और क्योंकि इनका काम सिर्फ मटन को सपोर्ट देना और नेचुरल फ्लेवर देना होता है। इसी सिंपलिसिटी की वजह से रोश का असली टेस्ट और अरोमा बिल्कुल ही अलग लेवल का होता है। रोश का मतलब है कम इंग्रेडिएंट्स, कम मसाले और ज़बरदस्त टेस्ट। अब प्रेशर कुकर की बेस में सबसे पहले मैं आलू की एक लेयर लगा रही हूँ। इससे मटन नीचे लगता भी नहीं है और आलू सारा फ्लेवर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं फिर साथ ही फ़िश कट मटन की लेयर लगा रही हूँ। ये कट रोश के लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि इसकी बोटी जूसी और टेंडर बनती है। और मछली का गोश्त तो आपको वैसे भी पता है बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का होता है और इसकी जो अंदर से हड्डियों के अंदर से जो मिख है वही जो है वो हमें रोश के लिए चाहिए और इसकी स्पेशलिटी है। इसके साथ ही मैंने प्याज जो मैंने कट किए हुए थे वो मैंने डाल दिए और इसमें साथ ही मैंने ऐड करी हूँ वन टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून जो है वो भर के वो नमक का और 2 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च की ऐड कर रही हूँ। बस इतनी ही सिंपल सीजनिंग है रोश की। असली पहचान ही यही है कि इसमें मसाले बहुत कम होते हैं ताकि मटन का ओरिजिनल टेस्ट जो है, ओरिजिनल और नेचुरल फ्लेवर जो है वो पूरी तरह उभर के आए। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा जो है वो मैंने ऑयल ऐड करना है और तकरीबन 4 से 5 ग्लास जो है वो पानी के ऐड कर दिए हैं। वैसे मैं हमेशा यही समझती रही कि दम पुख्त या रोश कह लें, रोश जो है वो बनाना बहुत मुश्किल है। हांडी को आप आटे से सील करना, धीमी आंच पर घंटों इसको पकाना। लेकिन बिलीव मी, प्रेशर कुकर वाला मेथड भी इतना ही लाजवाब रिज़ल्ट देता है। जब मटन अच्छी क्वालिटी का हो और कुकिंग टाइम सही हो तो प्रेशर कुकर में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा सॉफ्ट और जूसी रोश तैयार हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे रोश को मैंने प्रेशर लगा के इसको 25 से 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया, जिसमें जो रोश है वो बहुत अच्छा सा गल के रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा रोश आराम से कुक हो रहा है तो मैंने सोचा कि साथ साथ जो है वो किचन को फ्रेश कर लिया जाए। सच बताऊं, घर में जब कोई पार्टी होती है, ईद डेज़ हों या कुकिंग लॉट्स ऑफ हो रही हो तो किचन भी जो मुझे लगता है ऐसे कहता है कि चलो मुझे भी छुट्टी दे दो। इतनी कुकिंग, बर्तन, ऑयल, मटन, चिकन, इन सब के साथ मुझे लगता है किचन की हालत जो है ना वो बस ख़राब हो जाती है। तो ये सब जो है एक साथ होता है, लेकिन जब किचन को फिर से क्लीन कर दिया जाए, साफ़ कर लें तो दिल को जो है ना वो एक अजीब सा सुकून मिलता है। मुझे पर्सनली साफ़ किचन में काम करना बहुत पसंद है। मेरे लिए किचन जो है वो सिर्फ कुकिंग की जगह नहीं है, बल्कि मेरे लिए नहीं बल्कि हर औरत के लिए कुकिंग की जगह नहीं है, बल्कि घर का वो एक ख़ास हिस्सा होता है जहाँ हम पूरा दिन मोस्टली जो हिस्सा हम गुजारते हैं वो बड़ा ख़ास और मोहब्बत वाला होता है। और कोशिश यही होती है कि हम अपने किचन को जो है वो साफ़ और नीट रखें। वो कहते हैं ना कि अगर आपने औरत का सलीका देखना है तो उसके घर की 2 चीज़ों को आप नोटिस करें कि वो साफ़ हैं, एक किचन और एक वॉशरूम। तो कोशिश करिए कि अपनी घर की दोनों चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ और नीट रखें। और साथ साथ ही मैं अपने अब जार भी फ़िल कर रही हूँ क्योंकि ये भी खाली हो गए हुए थे और इनको भी मैं रीफ़िल कर रही हूँ। इनको रीफ़िल करके साथ साथ में हेल्पर भी मेरे साथ थी। ये हेल्पर होना भी आजकल के ज़माने में जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक मुझे तो नेमत ही लगती है ये हेल्पर्स का होना। हालांकि हेल्पर्स भी थक जाती हैं, मेरे घर में जो हेल्पर आती है वो भी बेचारी थक जाती है और छुट्टी भी कर लेती है, लेकिन मुझे इतना मुश्किल लगता है ना जब वो छुट्टी कर लेती है। लेकिन मैं तो उसको स्पेस देती हूँ कि नहीं चलो तुम भी रेस्ट कर लो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किचन की हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर हो। जब मसाले और ग्रोसरीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होते हैं तो कुकिंग भी कितनी इजी और मज़ेदार लगती है।
वो मेरी अम्मी कहती होती थी कि भी आप हर चीज़ को उसकी जगह पे रखें कि अगर अंधेरा भी हो ना, आपको अंधेरे में से भी कोई चीज़ उठानी पड़े ना, तो आपको इतना पता हो कि चीज़ वहाँ पे पड़ी हुई है और आप अंधेरे में से भी ले आएँ। और मेरी वो बात जो है ना अपनी अम्मी की, मेरे अभी तक ज़हन में है, और मैं चीज़ जहाँ से लेती हूँ मैं वहीं पे उठाती हूँ, जहाँ से लेती हूँ ना सच वहीं पे रखती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बस अब देखिए मैंने अपनी सारी शेल्फ़ भी क्लीन कर ली है, अपना एयर फ्रायर, अपने मसाले, अपना रैक, हर चीज़ जो है ये मैंने सेट कर ली है। और ये सब देखिए माशाल्लाह से कितना जो है वो प्यारा लग रहा है। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी जो हैं वो घर को कितना खूबसूरत बना देती हैं। मेरा मानना है कि घर परफ़ेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन उसमें मोहब्बत और सफाई जो है वो होनी चाहिए। जब घर साफ़ और किचन चमक रहा हो तो कुकिंग का भी अपना ही मज़ा होता है। ये छोटे-छोटे जो घर के काम हैं कभी-कभी बोरिंग भी लगते हैं, लेकिन असल में यही हमारे घर को घर बनाते हैं। लो जी, किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है, और मेरा स्टोव भी जो है, चूल्हा जो है वो, मेरा कुकिंग रेंज जो है वो भी शाइन कर रहा है, और शेल्फ़ भी सेट हो गई हैं। और इतनी देर में मेरा जो रोस्ट था ना वो पक गया था, और उसको मैंने साइड पे कर दिया था। तो बस देखें हमारी जो है वो मेहनत जो है वो मेरी रंग ले आई है, मेरी और मेरी हेल्पर की। और माशाल्लाह देखिए हमारा मटन रोस्ट जो है वो कितना खूबसूरत कुक हुआ है। बोटियाँ इतनी सॉफ्ट और टेंडर है कि बस हाथ से ही वो टूट रही हैं। अब इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच जो है वो देसी घी डाल रही हूँ। ये सिर्फ टेस्ट को ही नहीं बल्कि अरोमा को भी इसका जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और ज़रा ये मैं आपको बोटियाँ भी चेक करवाती हूँ कितनी परफेक्टली कुक्ड है, बिल्कुल जूसी और मेल्ट इन माउथ। अब इस रोस्ट को आप गरम गरम क्रिस्पी क्रंची पराठे के साथ एंजॉय करें। सिंपल भी आप खा सकते हैं कि बहुत लजीज है। यकीन मानिए हर बाइट जो है वो आपको मज़ा देगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी और किचन व्लॉग जो है वो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं ना किया तो आपने उसको भी करना है, ठीक है। और मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और टेस्टी रेसिपी और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।